अगर आप इमोशनली बहुत परेशान हैं और आपकी मेंटल हेल्थ भी सफ़र कर रही है, या आप अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, तो ये प्रेयर आपके लिए है। ये प्रेयर आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो इस प्रेयर का नाम है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। ये एक हवाइन प्रेयर है। ये एक प्रेयर भी है और एक हीलिंग प्रोसेस भी है, जिससे हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल हील करता है, जो हमारी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल रूप से हमें शुद्ध करने में हमें मदद करती है। इसका मेन काम है हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालना, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया होता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो हमारे अंदर, हमारी बॉडी में, हमारे सोल में स्टोर हो जाता है। वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वही चीजें हमें लाइफ भर परेशान करती है और हमें समझ में नहीं आता कि मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन होता है हमारे अंदर की नेगेटिविटी, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टोर होती है वो। तो ये प्रेयर उसी चीज को क्लियर आउट करने में हमारी हेल्प करती है। ये प्रेयर जब आप करेंगे तो आपको एकदम से तो रिजल्ट नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रेयर आपने आज की और आपको कल इसका रिजल्ट दिख जाएगा। नहीं, आपको थोड़े दिन ये प्रेयर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रेयर काम कैसे करती है? ये प्रेयर हमें सिखाती है कि हर नेगेटिविटी, हर प्रॉब्लम और हर स्ट्रेस की जड़ जो है वो हमारे अंदर ही है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारी अंदर की दुनिया बन जाती है। हमारे अंदर जैसा चलेगा वही हमें बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम अंदर से खुश रहेंगे तो हमें हमारा बाहर का एनवायरनमेंट भी वैसा ही दिखेगा, और अगर हम अंदर से दुखी हैं तो हमें बाहर भी सारी चीजें ऐसे ही लगेगी, हमें हर चीज परेशान ही करेगी। हम जब हो'ओपोनोपोनो प्रार्थना को करते हैं तो हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज है और जो हमारे पुराने वुंड्स होते हैं, उसे ठीक करने का, उसको रिपेयर करने का ये काम करती है। तो क्या होता है इस प्रेयर में? इस प्रेयर के 4 मेन प्रोसेस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत ही सिंपल और क्यूट से ये वर्ड्स हैं जो आपको रिपीटेशन में बोलना है। इसको आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप इसको 101 बार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स आप इसको कीजिए। अब वन बाय वन इन सब वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ये वर्ड्स क्या कहना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी हम बोलते हैं या तो आप अपने आप को बोल सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को परेशान किया है, आपने दूसरे की इमोशंस को अपने ऊपर लिया है, आपने दूसरों की गलती पर खुद को दुखी किया है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने आप को सॉरी बोलिए, और अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आप दूसरे को सॉरी बोलते हुए, या दूसरे को, जिसको भी आपको सॉरी बोलना है, उसको इमेजिन करके आप सॉरी बोल सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस है कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, चाहे वह अनजाने में हुई हो या जान के, वो आप स्वीकार कर लो कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। ये आपको अपने दोषों को स्वीकार करने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन पर पछताने के भाव को व्यक्त करता है। उस तरह से ये वर्ड्स बोले जाते हैं। सेकंड जो है प्लीज फॉरगिव मी, ये माफी मांगने का एक तरीका है कि आप मुझे क्षमा कर दो, या मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ और अपनी गलतियों से मैं मुक्त होती हूँ। क्योंकि आपने सॉरी बोल दिया फर्स्ट सेंटेंस में, अब आप प्लीज फॉरगिव मी करके आप उस गलती से मुक्त हो गए। ये एक इंटरनल प्योरनेस की तरफ बढ़ने की एक प्रक्रिया है। हाँ, अब हम अंदर से थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और अब हम उसके लिए माफी मांग रहे हैं। थर्ड है थैंक यू। ये हम ऐसा सोचते हैं कि हमने जो माफी मांगी अपने आप से या किसी और से, वो माफी हमें मिल गई है। जस्ट इमेजिन करना है कि वो माफी हमें मिल गई है, क्योंकि सॉरी बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है। जब आप थैंक यू बोलते हैं तो हम उस सॉरी को और उस पीस को फील कर रहे होते हैं जो हमें इसके बाद मिल रहा होता है। थर्ड और सबसे ब्यूटीफुल सेंटेंस है आई लव यू। ये सेंटेंस प्यार का भाव हमारे अंदर लेके आता है, और प्यार और करुणा का भाव जो है वो जीवन में हर चीज को ठीक करने की शक्ति रखता है। प्यार का भाव जो है वो बहुत ही मजबूत भाव है। ये हमारे मन, शरीर और आत्मा को प्रेम से भरने का तरीका है। ये शब्द जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर, हमारे मन, शरीर और आत्मा के अंदर प्रेम भर जाता है। पूरा हमें
महसूस होता है, अपने लिए भी प्यार महसूस होता है और सामने वाले के लिए भी प्यार महसूस होता है। ये वर्ड जब आप बोलेंगे, ये सारे वर्ड वन बाय वन जब आप बोलेंगे तो आपको फील होगा, अंदर से फील होगा, आपको धीरे धीरे सब पॉजिटिव लगना शुरू हो जाएगा। और इस प्रेयर को करने का मोटिव सबका अलग अलग हो सकता है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए आप उस हिसाब से अपनी ये प्रेयर को कीजिएगा। जैसे कि खुद को सॉरी बोलना है, या आपको सामने वाले को सॉरी बोलना है, या किसी को भी सॉरी बोलना है, किसी के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, या अपना खुद के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना है, उसी को ध्यान में रख के ये आप प्रेयर कीजिएगा। ये प्रेयर आप लाउड बोल के भी कर सकते हैं, तेज आवाज में भी बोल के कर सकते हैं, और ये आप मन मन में भी बोल के कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेयर करते हुए आपको पूरी फील के साथ करना है। वो सब आपको जस्ट बोलने के लिए नहीं बोलना है। वो सारे वर्ड्स, वो सारे सेंटेंसेस जब आप बोलेंगे तो उन सभी सेंटेंसेस को आपको फील भी करना है, उस एनर्जी में अपने आप को लेके आना है। अगर आप आई एम सॉरी बोल रहे हैं तो सच में आपको वो सॉरी फील होना चाहिए कि आप सॉरी बोल रहे हैं। आपको फॉरगिवनेस चाहिए तो आप उसके लिए उसी फीलिंग में आइए कि हाँ फॉरगिवनेस चाहिए। थैंक यू बोल रहे हैं तो बहुत ही दिल से थैंक यू बोलिए। आई लव यू बोल रहे हैं तो बहुत दिल से आई लव यू बोलिए। वो सारे सेंटेंसेस की जो एनर्जी है वो आप अपने अंदर फील करके उस प्रेयर को करिए, और धीरे धीरे आपको इस प्रेयर का रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये प्रेयर आपके पुराने जो आपके वुंड्स हैं, पुराने घाव है, घाव मतलब बॉडी के ऊपर घाव लगे हुए घाव नहीं, हमारे जो एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो हमारे होते हैं, वो हमारी आत्मा पर जो घाव होता है, मैं उस घाव की बात कर रही हूँ। हमारे कुछ चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमें लाइफ टाइम परेशान करते हैं। हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना है। तो ये प्रेयर हमारे पुराने जो घाव है उनसे हमें मुक्त करवाता है, और हमें मेंटल पीस देती है, और एक क्लियरिटी देती है। हमारे अंदर जो हौच-पौच हमेशा चलता रहता है उसको क्लियर करने में ये प्रेयर हमारी हेल्प करती है। और हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत सुधार आता है। जब हम ये प्रेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद ही देख लेना कि आपके रिलेशनशिप्स में भी बहुत सुधार आएगा, और हमारे मन में कृतज्ञता और प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। जहाँ हम, अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो हम जो हमारे अंदर है वही हम दूसरों को देंगे। अगर हमारे अंदर लव है तो हम सबको लव देंगे, अगर हेट है, नेगेटिविटी है तो हम वही सबको देंगे। तो नेगेटिव इमोशंस जो है उनको धीरे धीरे हम रिलीज करते जाते हैं, और हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। अभी आप जो वीडियो सुन रहे हैं सिर्फ सुन रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये प्रेयर काम करती है या नहीं। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं इसी प्रेयर पे, आप उनको भी जाके देख सकते हैं, और भी डिटेल्स आप ले सकते हैं। अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, ऐसे है। बट अगर आप ये प्रेयर स्टार्ट करना शुरू करेंगे और आप खुद से फील करेंगे, खुद से महसूस करेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, तभी आपको बिलीव होगा। अदरवाइज तो बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, ये प्रेयर भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हीलिंग में हेल्प करती है। बट सिर्फ देखने और सुनने से नहीं होगा जब तक आप उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और हाँ, ये प्रेयर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही मेन काम है, वो आपको करना है कि आपको पहले एक्सेप्ट कर लेना है हर चीज को। मतलब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है आपको कि वो मेरी वजह से ही है। भले ही आपको दिखाई दे रहा है कि वो दूसरे की वजह से है, उसने ये किया, उसने वो किया, इसलिए मैं परेशान हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये सब कुछ हमारे अंदर ही होता है। हमारी जो परेशानियों की वजह होती है मोस्टली वो हम खुद ही होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी ले लीजिए कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, और उसके बाद ये प्रेयर करना स्टार्ट कीजिए, तो ये प्रेयर और भी अच्छे से काम करेगी। नहीं तो जब आप ये प्रेयर करने बैठेंगे तो आपको यही ख्याल रहेगा मन में कि नहीं इसकी वजह से वो हुआ है, उसकी वजह से वो हुआ है, नहीं मैं क्यों माफी मांगू, नहीं मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, या नहीं वो उसमें तो मेरी गलती नहीं है, वो तो उसकी गलती है। अगर यही सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहेंगी तो फिर ये प्रेयर काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, और अब मैं ही उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। तो हम अपनी समस्याओं को अपनी हीलिंग करके, खुद की शुद्धि करके, खुद को ठीक करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।